ट्रू लिटरेचर जी। जी ट्रू लिटरेचर जी, स्वागत है आप। Hello, sir. Jai Bhim. जय भीम जी। Sir, actually, I also operate one channel which is related to बहुजन आइडियोलॉजी. जी जी। बट सर, हाँ सर, मैं हिंदी में बात करना पड़ेगा. क्या है, मैं थोड़ा सा पर्सनल डिस्कशन करने, मतलब आपसे एडवाइस लेने आया हूँ. एक्चुअली में क्या है कि आई एम फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली, और आई एम प्रोफेशनली टीचर. आई टीच इंग्लिश एज वेल एज. तो माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नीट लास्ट 4 ईयर. तो उसने जो भी किया सेल्फ स्टडी से किया है नीट एग्जाम के लिए. तो ये फोर्थ अटेम्प्ट था. तो मैं कुछ कॉलेज में गया जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अलाउ कर रहे हैं कि ये मिल सकता है. अब मैं जब वहां जाता हूँ तो एवरीबडी आस्क अबाउट कास्ट, और दे आर टॉन्टिंग ऑन द रिजर्वेशन. तो ऑन दैट टाइम लाइक आई स्कैर्ड, मैं मतलब डर जाता हूँ, क्योंकि हम काफी ज्यादा, मतलब जो SC/ST के स्टूडेंट होते हैं वो सुसाइड केसेस होते हैं, स्पेशली मेडिकल में. तो हाउ कैन वी डील दिस मेंटल इश्यूज, क्योंकि अब हम लोग मतलब उसमें है कि कराएं या ना कराएं, क्योंकि उनका ये भी पॉलिसी है कि यदि आप छोड़ रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे या 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या पॉसिबल नहीं। करना चाहिए, मतलब कैसे हम जातिवाद से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो तो असल्ट करेंगे, ये कंफर्म है किसी न किसी थ्रू. तो मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब डाउट भी था. जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बिल्कुल वाजिब है और बड़ा सटीक क्वेश्चन भी है, और ये आम बहुजन बच्चे अपने जीवन में रोजमर्रा में भोगते हैं, कोई नई बात नहीं है, वो बिल्कुल यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब होना चाहिए. देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी साफ कहता हूँ कि आप अपनी बहन को अगर एडमिशन करा रहे तो उन्हें समाज की वास्तविकता से परिचित करा दीजिए कि ये आपका समाज है, सड़ा गला समाज है, जातिवादी समाज है और पुरुषवादी समाज है. उन्हें कुछ सच्चाई बताइए. हो सकता है स्कूल में पढ़ी हो तो उन्हें कोएड एजुकेशन हो शी तो उन्हें चीज़ों की पता ही ना हाँ. हो. कई बार ऐसा होता है इंग्लिश नहीं, मीडियम सब वगैरह में. जानते हैं. क्या है, नहीं, हम लोग मतलब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं. तो माय फादर इज आल्सो अम्बेडकराइट. तो अच्छा ऐसा, अच्छा. मतलब माता सावित्रीबाई फुले के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में स्पीच खुले तौर पर देते हैं. जो मेरा गांव है वो अच्छा गांव है. इवन जो सवर्ण क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो भी सही लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं इस चीजों से तो एक अंदर डर रहता है कि कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि मतलब जो हम लोग बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से. तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हो जाती हैं कि कैसे करेंगे, यदि ज्यादा हुआ तो फिर क्या हो सकता है. नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप एक चीज़ है कि पीछे तो हटने की कोई बात ही नहीं है. ये तो हम्म. हमारी नियति है. मैं कहता हूँ हर बहुजन को हम्म. जातिवाद सहकर ही आगे बढ़ना पड़ता है. डॉक्टर अंबेडकर अकेले छात्र थे, निम्न जाति के पहले पढ़ने वाले. उनके जो वो उनके स्कूल में वो जब गए हुए थे ऊपर की क्लासेस में, उन्होंने तो कितनी गाली हम्म. खाई होगी, आप इसकी सीमा भी नहीं जान हाँ, सकते. हाँ, तो आप हाँ. मतलब वो उस वक्त बच्चे का तो दर्द भी नहीं जान सकते जिसके साथ में दूसरा कोई बहुजन हाँ. बच्चा ही नहीं है, अकेला ही बैठा हुआ है. हम्म. वो एक हम्म. बचपन में उन्होंने जब 10th-12th की होगी तो उस लेवल पे कितनी ज़्यादा तकलीफें रही होंगी, और उन्होंने सब सह लिया. और उनके इस चीज़ को लेके काफ़ी उनके प्रदर्शन पे भी असर पड़ा था, क्योंकि उन्हें काफ़ी हम्म. परेशान किया जाता था. मैं कहूँगा अपनी हम्म. देखिए बहन को ज़रूर भेजिए, आप पीछे मत हटाइए. ये लाइफ नहीं, टाइम पीछे तो नहीं अपॉर्चुनिटी हटना, है. लेकिन क्या बिल्कुल है डरिए कि मत, मतलब. डरिए मत. हम्म. हाँ, डरने की हम्म. कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपनी बहन को मेंटली स्ट्रांग करिए, उन्हें ये सिखा दीजिए कि ये आपको इतने समय तक सहना है. ठीक. दो हम्म. चीजें हैं, या तो आप वहां जाके कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं. मैं कहूंगा वहां जाके हम्म. किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिए. आपकी बहन को हम्म. ये सिखाइए कि समहाउ वो किसी तरह से डॉक्टर बन के पहले निकलें, तब अपने समाज का वो कल्याण कर पाएंगी. हम्म. ठीक है, बजाय किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने के. कुछ चीजें हम्म. मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि कुछ चीजें आपको सहनी पड़ेंगी. हाँ, चीजें आपकी हम्म. सीमा से पार हो रही हो, अति हो रही हो, तो उसका विरोध किया जा सकता है. वो वहां जाकर हम्म. कुछ अम्बेडकराइट पेरियार सर्कल होते हैं. हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में इस तरह के सर्कल्स होते हैं. अगर उन्हें हम्म. किसी किस्म का ज्यादा फियर है तो उन सर्कल्स को ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि अपने लोगों का समूह में रहने के उन्हें लाभ मिल हम्म. जाए. ठीक. समूह में रहने से मत भागिए. सवर्ण आपको बगल में नहीं बिठाएंगे, अपने ही लोगों के समूह में रहिए. भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन समूह में रहोगे तो ग्रुप, वो पावर ऑफ ग्रुपिंग जो होती है, वो आपको लाभ मिलेंगे. ठीक. ये चीजें. हम्म. और अपनी बहन को थोड़ा सा मजबूत करिए. उन्हें बताइए कि हम्म. यू हैव टू फेस. देखिए, बड़ों की दुनिया में जा रहे हैं,
आपको देखिए कुछ चीज़ें तो मुश्किल सामना करना, ये दुनिया बहुत खराब है। अब आपको सहना पड़ेगा कुछ चीज़ों पे आके, लेकिन मैं कहता हूँ अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको किसी तरह से ये डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। हमारे समाज से बहुत कम लोग हैं जो अभी भी अच्छे डॉक्टर हैं, और सरकारी इस स्कूलों से पढ़ के पहुँच जाते हैं ऐसे बहुत कम हैं। तो आप अगर उन्हें मतलब अपॉर्च्युनिटी मिली है, उन्हें लाइए, सपोर्ट करिए और उन्हें सिखाइए कि मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। कई चीज़ें बड़ी मुश्किल रहेंगी, विशेषकर ये जो आइडेंटिटी, जाति को लेकर नंबर भी कम दिए जाएँगे, ये सब होता है। इन सबको किसी तरह से सीख के वो डॉक्टर बनने पर अपना लक्ष्य बनाएँ, वो अच्छे डॉक्टर बनें, पीजी करें और अपने समाज का नाम करें और समाज के लिए फिर काम करें, तब जाके, ठीक? मेंटली प्रिपेयर करिए एक्चुअली खुद को। हाँ, वो तो है। एक्चुअली में क्या है कि मतलब मेरी फैमिली 3-4 दिन से इसी टेंशन में है। क्या है, ये ऐसे केसेस सुनते हैं ना तो थोड़ा-सा डर भी लगता है अंदर से। हाँ, डर लगता है, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो फिर हाँ। मतलब थोड़ा-सा डाउट रहता है कि क्या हो सकता है। तो ये आपने सच बोला। एक्चुअली में क्या है कि मतलब मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि नहीं, नहीं, मैं कोई भी ज़रूरत डॉक्टर नहीं है। हाँ, जो हाँ, आप महसूस कर रहे हैं, हाँ, वो हम सब महसूस हुँ, करते हैं। आप चिंता मत हाँ, करिए, हमारे घर के सब क्योंकि बच्चे ये परेशानियों से नहीं, जूझते हैं। कमेंट में सर रोज़ गालियाँ खाते हैं, रोज़। वो कोई परेशानी नहीं है। रोज़ गालियाँ खाते हैं। तो क्या है, अब वो ऐसे तो सब स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं कि जहाँ अम्बेडकराइट जो विचारधारा है, वो नन के बराबर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक थिंग्स हो जाती हैं। हुँ, बट ठीक है, ट्राई करेंगे। इवन हुँ, वो तो सबके साथ होता है। मतलब मैं एक्चुअली में आई आल्सो टीच ऑनलाइन, तो मैं हुँ, आई कनेक्टेड टू ऑल इंडिया। हुँ, सो एवरीबॉडी टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन। हुँ, 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 तो सबका जो लक्ष्य है, जो वो उसको जाति का जानना है, उसके बाद जानना। मतलब हाँ, जॉइन करेंगे। मतलब हुँ, आज ही का अगर मैं इंसिडेंट बताऊँ हुँ, तो आज 15 अगस्त था। So we are हुँ, discussing about that like role of the people. हुँ, What is the role of the people? हुँ, हुँ, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो थोड़ा-सा हुँ, डिस्कशन हुआ नेहरू के बारे में और फिर बहुत ज़्यादा हो गया। तो अच्छा। मैं गाली खाकर आ रहा हूँ। नहीं, वो तो मैं रोज़ ही कमेंट में गाली तो रोज़ ही पड़ती है यार, उसमें क्या नई बात है। हुँ। मतलब ऑनलाइन क्लास में इंग्लिश टीचर हुँ, है, गूगल मीट्स होते हैं, तो उसमें हुँ, मैं गाली खाकर आ रहा हूँ। हुँ, तो ये कंडीशन है कि हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ये धार्मिक जो कट्टरता है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा समाज में, हुँ, खासकर ये जब से मतलब जो हिंदू राष्ट्र वाले जो पार्टी है, हिंदुत्व वाले, ये हुँ, हुँ, मजबूत हुई हैं, तब से हुँ, काफ़ी अधिक बढ़ गया। हुँ। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं तो आप, इस समय तो बहुत हाँ, ज़्यादा अति अति मची हुई है। अति मची हुई है। मतलब कि सुन नहीं सकता। मतलब कि भी लोग अगर उनको पता चल जाए तो सीधा बोलते हैं कि आपकी जात के लोग तो हमारे यहाँ पानी नहीं पीते। हुँ। नहीं बोलते, इस समय लोगों के मुँह खुल गए ना, ये तो मैं हुँ, जानता हूँ। इस समय धर्म हाँ, चढ़ा है जब खुल गए। से, लोग बहुत हुँ, जातिवादी दिखावा करने लगे हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा और जातिवादी हो गए। स्पेशली दे बिलॉन्ग फ्रॉम ओबीसी बिकॉज़ आरएसएस का पूरा वर्क है ओबीसी पर। 100 वो मतलब तो जो देखिए पूरा लिव समाज में ऊपर हुँ, से ही सिखाया जा रहा है ना, समाज में जब ऊपर से हुँ, जातिवाद का प्रचलन बढ़ेगा, तो समाज के सभी वर्गों में उसके प्रभाव दिखेंगे। अब जब धर्म में सभी तो डूबे हैं, छूटा कौन है? हुँ, हुँ। ये है ना? तो मतलब रोज़ गालियाँ खाना पड़ता है। अब ठीक है, हुँ, मैं मतलब जो भी बहुजन जो राइटर्स हैं, उनकी हुँ, बुक्स में लिखा क्या है मतलब वो बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हुँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है थोड़ा-सा। हुँ, तो लेकिन क्या इसमें अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे क्योंकि डर बहुत अधिक है। हुँ, हुँ, मतलब 2-4 शहर गए, तो हुँ, यहाँ इस टाइप का असल्ट देखा तो हम लोग बहुत भयानक तरीके से, हुँ, क्योंकि अगर स आप सीट लीव कर रहे हैं तो अभी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और जो हुँ, व्यक्ति हुँ, नॉर्मल फैमिली से आता है जिसकी इनकम मंथली 10,000 भी ना हो, हाँ, वो मैं 10 समझ लाख रहा हूँ, कैसे बिल्कुल, देगा? सही बात है। हुँ, हुँ। तो ये हुँ, दिक्कत है। एज़ वेल एज़ मैं ये मानता हूँ कि समाज में एक और मतलब कमी बोले या जो भी बोलो, मतलब जो बहुजन समाज से जो जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे कि अभी भाई जुड़े थे, ही इज़ हुँ, फ्रॉम जर्मनी। तो हुँ, इन लोगों को दे शुड मेक अवेयर अबाउट स्टूडेंट कि आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बहुजन समाज हुँ, से बिलॉन्ग करते हैं, हुँ, वो जैसे कि कोई एग्ज़ाम की काउंसलिंग होती है, उसका प्रोसेस कैसा रहता है, उनको हुँ, बताना हुँ, चाहिए। क्योंकि उससे हुँ, क्या है, जानकारी के अभाव में जो हुँ, काफ़ी बच्चे हैं, पिछड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि मैं नीट ही की बताऊँ सॉरी, हुँ, एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत खराब है। तो उसमें जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हुँ, और जो बिचौलिए लोग हैं,
वो काउंसलिंग के 30,000, 40,000, इवन 50,000, 1 लाख तक लेते हैं। जो कि अगर जिसने काफ़ी मेहनत किया है सेल्फ स्टडी से और बहुजन समाज से बिलॉन्ग करता है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो भरना पैसा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मतलब समय-समय पर मतलब ऐसे काउंसलिंग होनी चाहिए, जिस थ्रू भी हो, जिस सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि वो ईज़िली फेयरली एडमिशन ले सके और वह आगे बढ़ सके। हाँ, हाँ सर, इस पे करेंगे काम। देखिए अब धीरे-धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अपन हुँ, अपने समाज के लिए जितना हो सकेगा उतना इन मुद्दों पे हुँ, भी काम करेंगे आगे चल के। हाँ। बाकी सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, मतलब हुँ, इतिहास से लेकर समाज में, कि जो हुँ, भी मतलब जो कॉन्सेप्ट, इवन द बहुजनों में जो कॉन्सेप्ट चले आ रहे थे, पुष्यमित्र हुँ, संघ और आर्य तमाम प्रकार की चीज़ें, हुँ, बहुत सारे सब बदल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा बदले हैं। हुँ, या सही कह रहे हैं, सब बदल गए हैं अब धीरे-धीरे, इतिहास भी स बदल रहा सब बदल गए हैं। है। इतिहास भी बदल रहा है। मतलब हम इतिहास लोग बदल मानते रहा थे कि है। पुष्यमित्र संघ है, वो तो हाँ, ब्राह्मण था, बामन था। इस प्रकार ब्राह्मण की था कि हम लोग 5000 साल से गुलाम हैं ऐसी, तो हुँ, सुनने में तो चलो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी मन में आता था ना कि अब हम 5000 साल से गुलाम हैं, तो ये गुलामी कब कैसे खत्म होगी? लेकिन हुँ, जब पढ़ा, जैसे राजी पटेल जी को पढ़ा कि ये तो 10वीं सदी के बाद हुआ ये सब, हुँ। तो यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हो जाता है कि ऐसा नहीं है, कि हम लोग ज़्यादा गए गुज़रे नहीं थे। हाँ, हमारे भी चीज़ें राजे बदली जा महाराजे सकती हैं, रहे हैं। कोई हुँ, परेशानी नहीं, चीज़ें बदली जा सकती हैं। हुँ। सर बस इतना ही कहना था बाकी। नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी सिस्टर को मेंटली प्रिपेयर करिए और डरिए मत। हुँ, देखिए समाज तो हमेशा डराता है, कोई सारी हुँ, परेशानी नहीं है। उन्हें आप अपना टारगेट बताइए कि आपको समहाउ अपनी डॉक्टरी ये जो डिग्री है ये पूरी करनी है और हुँ, समाज के लिए काम करने का अपना लक्ष्य है। बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे बचिए, उन्हें ये सिखाइए, उन्हें अपने टारगेट पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी डाइवर्सिफ़ाई होती हैं। मैं समझता हूँ कॉलेज का माहौल भी रहता है और हुँ, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गुस्से और तेज भी होता है, पर आप अपनी सिस्टर को सिखाएं कि वो अपना टारगेट जो है वो अपनी डिग्री पूरी करने पे बताएं, क्योंकि समाज का कल्याण आप तभी करोगे जब आप कुछ बन जाओगे। तो हुँ। पहले आप बन जाओ नहीं, किसी तरह से, ब्राह्मणिकल ऑर्डर से, सिस्टम से निकल के आप कुछ बन जाएं ताकि आप हुँ, सोसाइटी को कुछ दे हुँ। सकें। ठीक। नहीं, इसका नेगेटिव पॉइंट भी हुआ ना, मतलब मैं नहीं, नेगेटिव मतलब है मैंने, लेकिन वो हाँ, हाँ, आप देखिए दो चीजें हैं। हाँ, आप जहाँ जा रहे हैं, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो रास्ते में आपको 100 लोग मिलेंगे गाड़ी चलाने वाले, दो चार टक्कर हुँ, मारते मारते बच भी जाएंगे। अब आप उनसे हुँ, लड़ने लगोगे तो ट्रेन निकल जाएगी हुँ, आपकी। तो आपको नहीं मैं लक्ष्य जो ए है ना, एज एज समझ हाँ, बात को, लक्ष्य अपना क्या है, हुँ, अपन को ट्रेन में हुँ, बैठना है। तो आप उस लक्ष्य हुँ, पे पहले ध्यान दे लो। ठीक है, आप बीच के हुँ, कॉन्फ्लिक्टों में ज़्यादा फँसोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपको बीच में फिर कई परेशानियाँ होंगी। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपकी सिस्टर के लिए मोस्ट फिज़िबल चीज़ ये रहेगी कि वो अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। ये सब तो सहना पड़ता है और ये हर बहुजन बच्चा किसी तरह से सह रहा है। समहाउ किसी तरह से डिग्री पूरी करनी है अपनी और अपने आगे बढ़ना है और हो सके तो वो और ज़्यादा इससे क्या बोलते हैं पीजी भी करें और अपने लिए हुँ, बेटर पोज़ीशन हासिल करें। हमारे समाज से वैसे ही बहुत कम लोग हैं इस बड़े पोज़ीशन पे और वो हुँ, कंट्रीब्यूट करेंगी अगर, तो उससे समाज को हुँ, आगे बढ़ने में मदद होगी और हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, उस फील्ड में बढ़ हुँ, जाएगा। हुँ। ये है, तो आप जो एजुकेशन का बोल रहे हैं ना, तो ये हम लोगों के साथ भी हुआ है, मतलब जिस टाइम पे हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए थी, हुँ, उस टाइम पे कुछ लोगों के चक्कर में आके सरकार बना हुँ, लो, ये कर लो, तो हुँ, मैंने खुद 7-8 साल बर्बाद किए। हुँ, जो मुख्य उद्देश्य था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, बी एजुकेटेड फर्स्ट, आफ्टर दैट यू हुँ, कैन डू एनीथिंग व्हेन यू गेट सक्सेस, तो हुँ, वो छोड़कर सरकार बनाने में लग गए। और मतलब जिस स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे काफी ज्यादा, हुँ, लगभग लाखों में स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो की है, लेकिन अब जिस प्रकार से उनको एजुकेशन होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए, उस प्रकार से नॉलेज नहीं हो सका। हुँ, तो एक तो वो एजुकेशन से गए, दूसरा वो एज़ वेल एज़ जो विचारधारा है, जो सरकार बनाने के कुछ लोगों ने सपने दिखाए थे, हुँ। उससे भी गए। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली आप मतलब आप खुद एजुकेटेड हो और सक्षम बने, देन यू कैन डू एनीथिंग। जब आप समाज नहीं, को कुछ पढ़ाई तो ज़रूरी है, कंट्रीब्यूट कर पढ़ाई सक ज़रूरी है। देखिए हुँ, नहीं, देखिए पॉलिटिकली एक्टिव एक्टिव होना कोई बुरी बात नहीं होती। कॉलेज लाइफ़ या छात्र नेता ही आगे चल के बड़े नेता बनते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हुँ, पर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान हुँ, देना पड़ेगा। भैया जो नेता भी होते हैं वो भी हुँ। पढ़ना-लिखना तब भी पड़ता है, ध्यान रखना। नॉलेज होना तब नहीं भी मतलब ज़रूरी है भाई, हुँ, ध्यान नहीं रखिए। उस टाइम पे क्या होता है ना कि जब थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है उस एज में हुँ, थोड़ा-सा।
कि एनी हाउ वही ना, कैसे भी करना है। बिल्कुल, तो पढ़ाई की है, सब कुछ किया मतलब बिल्कुल, दैट इज़ व्हाई आई कैन डू समथिंग बेटर। बिल्कुल। बट ये काशीराम जी हुआ तो है कि अच्छा खासा पढ़े-लिखे थे, ध्यान रखें, बहुजन इतना ध्यान रखें, साइंटिस्ट बहुजनों थे। के नेता अनपढ़ नहीं होते, अच्छे खासे पढ़े-लिखे होते हैं बहुजनों के नेता, ठीक? नहीं ज़्यादा तो ही क्या पढ़े है, होते कुछ हैं। हाँ, कुछ नेताओं ने क्या किया मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने हाँ, वो कई मतलब बार होता है। यंगस्टर के साथ तो उन्होंने बर्बाद कर दिया 7 साल। ऐसे हुँ, कई लोग थे कि फिर उन्होंने बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी जितनी पार्टी हैं, सबसे समझौता करा-करा के हुँ, मतलब हुँ, उनके जीवन बर्बाद हो गए। इवन मतलब जिस स्टेट से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को 2013 से उसने घर छोड़ रखा था। हुँ, 10 साल हो गए और उसका हुँ, करियर पूरा बर्बाद हो गया हुँ। इस चक्कर में। मतलब पॉलिटिक्स अच्छी बात है, मैं मतलब नहीं, कि स्मार्ट जो रहना भी चाहिए होगा। यार। देखो देखो हाँ। पॉलिटिक्स करने में बुराई नहीं है, पर पढ़ाई भी तो करनी हुँ, पड़ेगी ना। वो तो हुँ, इतने स्मार्ट तो होना चाहिए ना हर आदमी को। भाई अपने घर हुँ, परिवार से तो अपन कमज़ोर ही हैं, पढ़ेंगे-लिखेंगे नहीं तो हुँ, फिर अपना आगे जीवन कैसे बढ़ाएँगे? और पॉलिटिक्स करना हुँ, तो ज़रूरी है, अपना समाज कमज़ोर है तो राजनीति में तो एक्टिव रहना पड़ेगा। हुँ, हमें दोनों तरह से मजबूत होने की ज़रूरत है, तो हमारे समाज के बच्चे इस चीज़ को समझें कि आपको दोनों तरफ से हुँ, अवेयर होना है, ठीक? हुँ। एजुकेशनली और पॉलिटिकली भी, दोनों तरफ से। पॉलिटिकली ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन मुझे लगता है कि फर्स्ट है, क्योंकि पहले मैं ज़रूरी मतलब मैं एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा। नहीं, नहीं पहले एजुकेशन मैं भी मानता हूँ, हाँ, पहले एजुकेशन ज़्यादा हाँ, ज़रूरी चीज़ है। ठीक। हुँ, हुँ, कि मतलब क्या होता है कि जो नया खून रहता है मतलब जैसे ऐज 18 से 20 के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है कि बहुजन समाज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा हुँ, और उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़े-बड़े सपने दिखा देते हैं, हुँ। उसमें गड़बड़ हो गया। हुँ। ये थोड़ा बाकी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब मैंने जी, जी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सुनना काफ़ी मतलब अभी नया-नया स्टार्ट किया है। मैं एक्चुअली सांसजनी सर को थोड़ा जी, पहले जी। सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। तो हुँ, जब हुँ। आपका मतलब एससी-एसटी में जो कैटेगराइज़ेशन हुआ, तो उससे फिर मेरा कान खुल गया, मैंने कि आपसे बात करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी जी, मच जी, सर, बिल्कुल। आपसे अच्छा लगा। ओके, ओके। जय भीम। आते रहिए, जय भीम।